गुरुग्राम में शुरू हुई मदद के लिए हर्षवर्धन सेवा। कोई गरीब लाचार असहाय ना रहे, भूखा ना रहे। गुरुग्राम में साहिल ने अपने बेटे के कुआं पूजन के उपलक्ष्य में एक हर्षवर्धन सेवा की शुरुआत की है। इसमें उन्होंने कहा कि मैं अब किसी गरीब को भूखा नहीं सोने दूंगा। हर्षवर्धन सेवा में अब हर गरीब का पेट भरने की पूरी कोशिश करूंगा। साहिल ने इससे पहले एक मिशन प्यास की भी शुरुआत की थी, जिसमें इनका प्रयास यह था कि कोई पशु पक्षी प्यासा ना रहे। गुरुग्राम से सुरेंद्र की रिपोर्ट। और अब भाई साहिल दो शब्द कहें। साहिल एक मिनट, साहिल मुझे बहुत बहुत बधाई देता हूँ दो कार्यों के लिए। एक तो भाई हमारे यहाँ घर में सुपुत्र का आगमन हुआ, इसकी बहुत बहुत बधाई और दिल से बधाई कि बच्चे को खूब बड़ा सौभाग्य दे और बहुत लंबी उम्र दे। और इसी तरह जो परिवार के संस्कार जो देवतवाल परिवार के हैं, वो संस्कार जो समाज सेवा के संस्कार हैं, वो इसी तरह उनमें संवर्धित भी हों और उसका संरक्षण भी रखें। दूसरी बात, कितना बड़ा मौका है, कितना बड़ा विचार है, इसकी कोई तुलना भी हम नहीं कर सकते। देखिए, रोटी कपड़ा और मकान, रोटी किसी को मिल जाए इससे बड़ी बात नहीं है। और जो वीडियो के माध्यम से हमने देखा, ये एक बहुत बड़ा दर्द है कि कहीं तो खाना बेकार जाता है और कई लोगों को खाना मुहैया नहीं हो पाता। तो ये जो मुहिम साहिल भाई ने शुरू की है, ये बहुत बड़ी मुहिम है। काम कितना कर पाता है साहिल, हर्षवर्धन सेवा कितनी लोगों तक सेवा पहुंचा पाती है, ये एक अलग विषय है। विषय है एक विचार और विचार की ताकत। जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं, वो कई जब भी विचार से शुरू होता है तो एक क्रांति आ जाती है। मैं कहता हूँ आज साहिल भाई ने इसकी शुरुआत की है। हजारों साहिल, लाखों साहिल एक विचार बन के लोगों के घरों तक पहुँचेंगे और जो खाना बेकार जाता है वो जरूरतमंद तक पहुँचेगा। तो मैं आज इस मौके पे जो ये शुरुआत की है, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ने बताया होगा कि हमारी हर्षवर्धन सेवा ये मुहिम हमने किस वजह और किस ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं। तो सिर्फ मुझे आपका साथ चाहिए, क्योंकि आपके साथ से ही मैं इस सेवा को बहुत ऊपर ले जाना चाहता हूँ। और मेरा ये एम है कि गुड़गांव में कोई आदमी भूखा ना सो पाए। मैं इस मुहिम को इतना ऊपर ले जाऊंगा कि इस गुड़गांव शहर में, अपने शहर में मैं किसी को भूखा नहीं सोने दूंगा। बस यही उम्मीद रखता हूँ, आप मेरा साथ देंगे तो ये संभव है, वरना बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू। बुलवाओ। हाँ जी सर। सर, स्टार्टिंग हर्षवर्धन सेवा हुई है तो कैसा लग रहा है और क्या कहना है इस चीज़ को लेकर आपका? एक बहुत उत्तम विचार, बहुत ही उत्तम पहल। और मैं ये कहूँगा कि जो इसका कॉन्सेप्ट रखा है, जैसे गाय के बारे में कहा साहिल ने कि 1 रोटी और 1 रुपया हर घर से। पहले हमारे घरों में गाय होती थी तो सभी रोटी देते थे। अब वो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो रहा था, उसको जीवंत किया। उसी लाइन पे अगर 2 रोटी और 1 कटोरी सब्जी ये कह रहे हैं, ये किसी के लिए मुश्किल काम नहीं। और हर आदमी कुछ ना कुछ करना तो चाहता है, लेकिन उसको कुछ जरिया चाहिए। ये जरिया साहिल देवतवाल ने अपने सुपुत्र के जन्मदिन पे और कुआं पूजन पे हर्षवर्धन के नाम से सेवा शुरू की है। इससे बेहतर और समाज सेवा हो नहीं सकती, क्योंकि अन्नदान महादान होता है और जुड़ने के लिए लोग तैयार हैं। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो कॉन्सेप्ट केवल 2 रोटी और 1 सब्जी का रखा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि देने वाले बहुत भारी रकम भी दे सकते हैं, बहुत भारी अनाज के ट्रक भी डोनेट कर सकते हैं, और वो करेंगे। मैं चाहूँगा कि वो गुप्त दान करें, ताकि लोगों को ये हीन भावना ना आए कि भाई हम तो 2 रोटी और 1 सब्जी की कटोरी दे रहे हैं, ये मेरे साथ में जो पड़ोसी हैं इन्होंने तो इतना दे दिया। तो हर आदमी को लगे कि मैं जो कर रहा हूँ एक उत्तम काम कर रहा हूँ। अगर 2 रोटी और 1 कटोरी सब्जी भी वो दे रहे हैं, एक आदमी का अगर पेट भर रहा है, एक बच्चे का पेट भर रहा है, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। कोई भूखा ना सोए, ये बहुत अच्छी बात है। और साथ साथ मैं साहिल और इनके दोस्त मयंक और सागर का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। इन्होंने मिलकर के इतना अच्छा मुहिम स्टार्ट किया। मैं इन बच्चों को बहुत पहले से जानता हूँ, बहुत ही साफ नेचर के और जेंटल लोग हैं। ये यूथ के आइकन, वास्तव में आइकन हैं।
और मैं चाहूँगा कि और भी अपने यूथ को इंस्पायर करें, ताकि आपने जो सवाल पूछा था इससे पहले कि भी नशे की तरफ ना जाकर उनकी जो ऊर्जा है उसको सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करें और ऐसे जो पॉजिटिव काम है, जो कंस्ट्रक्टिव काम है, उसमें अपनी ऊर्जा को लगाएं, ताकि हमारा देश खुशहाल बनेगा और सुदृढ़ बनेगा। थैंक यू सर। आपका एक मुहिम आपने स्टार्ट किया है, हर्षवर्धन सेवा, उस के बारे में आप मुझे थोड़ा डिटेल बताइए। ये मुहिम हर्षवर्धन सेवा एक मुहिम है जो कि गरीबों के लिए खाने के हम उनको प्रोवाइड कराएंगे। जो भी वेस्टेज होती है खाने की उसको हम कम से कम करेंगे और हर घर से मैं एक जरिया बनना चाहता हूँ लोगों का, जो कि सेवा करना चाहते हैं बट टाइम नहीं है, कोई घर से निकलना नहीं चाहता, तो उन्हें एक प्लेटफॉर्म देने का हम रखते हैं कि हाँ उन्हें एक प्लेटफॉर्म दे कि हाँ सेवा आप कैसे कर सकते हो, घर से बाहर नहीं निकल सकते तो आपके घर तक भी सेवा आ सकती है, आप उसमें सेवा करके और गरीब लोगों की मदद करते हैं। सर जी, किस प्रकार आपने सोच को डिफाइन किया, क्या सोच के आपने इस चीज़ को निकाला है? सोच काफ़ी बार मैंने मतलब मेरी आंखों के सामने गरीब भूखे लोग काफ़ी तरसते हुए देखे हैं मैंने, और एक बार मैं मीटिंग में गया था तो वहाँ पे मैंने सुना कि 1000 लोगों को एक दिन खाना खिलाना पॉसिबल है बट डेली खिलाना वो पॉसिबल नहीं। तो उस चीज़ को मैं पॉसिबल करना चाहता हूँ कि ऐसा जो कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, तो डेली हम खाना खिलाएंगे। एक दिन खाना खिलाना हर कोई कर सकता है बट डेली खाने खिलाने के लिए आप सबका साथ चाहिए। हर्षवर्धन सेवा किस प्रकार गुड़गांव में कार्य करेगी? हर्षवर्धन सेवा इसकी स्टार्टिंग सेक्टर 10 से होगी, फिर धीरे धीरे जैसे आप लोगों का साथ मिलेगा, हमें हमारे परिवार से साथ मिलेगा, हमारे साथियों से साथ मिलेगा, हमारे बुजुर्गों का साथ मिलेगा, उस तरीके से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन, मेन युवा ब्रिगेड है, आपने एक सोच को शुरू किया है, लेकिन आजकल की जो युवा है ज़्यादातर नशे की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में माइंड की सोच चेंज का डिफरेंट फर्क पड़ता है, तो आप क्या मैसेज होगा उनके लिए? उनके लिए ये मैसेज होगा कि उस गलत रास्ते पे ना जाते हुए एक सही रास्ते को पकड़ें और हम उनका साथ देंगे। अगर गलत रास्ते को छोड़ के आप सही रास्ते पे चलते हो तो कल ना कल कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छी सुविधा मिलेंगी, बहुत अच्छे कर्म होंगे आपको, और जो कर्म का फल तो आपको पता ही है कैसे मिलता है। हर्षवर्धन सेवा से किसी को जुड़ना हो तो किस प्रकार संपर्क कर सकते हैं वो आपसे? संपर्क करने के लिए मैंने अपनी ईमेल आईडी है sahilpresident77@gmail.com पे, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है द यूथ आइकन के नाम से, आप मुझे उससे फॉलो कर सकते हो, एंड फेसबुक आईडी है साहिल देवतवाल के नाम से। और आगे भी हम हर्षवर्धन सेवा को बढ़ाने के लिए काफ़ी ऐसी चीज़ें करेंगे जो कि लोगों तक पहुंच पाएँ और वो हमसे जुड़ सकें। आपका कॉन्टैक्ट नंबर जरूर शेयर कर दीजिए इसमें। 9211-722-777। सर क्या ले रहे हैं ऑलरेडी? डीपी सर, आज आप पहुँचे हैं, हर्षवर्धन की शुरुआत हुई है, क्या कहना है इस चीज़ को लेकर? आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि आज साहिल ने जो एक लोगों को एक मकसद दिया है कि कैसे एक खुशी के माहौल को हम कई गुना बढ़ा सकते हैं। आज साहिल के बेटे का आज कुआं पूजन है। इस कुआं पूजन के आयोजन पे इन्होंने एक सेवा शुरू की, हर्षवर्धन सेवा का उन्होंने नाम दिया, जिसमें उन्होंने खाने का जो वेस्टेज होता है उस वेस्टेज को कैसे हम बचा सकते हैं और हर एक गरीब आदमी तक, हर एक भूखे आदमी तक उस खाने तक पहुंचा सकते हैं, इस सेवा की शुरुआत की है। इससे हम सबको भी सीख लेनी चाहिए कि कैसे हम अपने उत्सवों को और ज़्यादा सकारात्मक बना सकते हैं, और ज़्यादा हम उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आज हमारे घरों में किस तरह से खाने की जो वेस्टेज है, कार्यक्रम में खाने की वेस्टेज है, उसको हम कम कर सकते हैं। हर भूखे पेट तक हम कैसे अनाज को पहुंचा सकते हैं। तो मैं इसके लिए देवतवाल परिवार को बधाई देता हूं और विशेषकर इस सोच को बधाई देता हूं, जिस सोच को हमारे साहिल के दिमाग में जो सोच आई और इसकी शुरुआत की। साहिल जी की जो मुहिम है उसमें आपके सहयोग कितने रहेंगे? देखिए, मैं कहता हूं कि हर वो प्राणी जो समाज की सेवा की सोच रखता है, हम सबको मिलकर उसका साथ देना चाहिए। कैनविन फाउंडेशन तन मन धन से पहले भी साहिल के साथ है। साहिल ने पहले भी बहुत अच्छी शुरुआत की थी एक प्रयास नामक विचार से, जिसमें उन्होंने गर्मी में जो हमारे बेजुबान हमारे पशु पक्षी हैं उसको जल देने का कार्य किया था। वो मुहिम बहुत सक्सेसफुल रही थी। इसी तरह इन्होंने अब अनाज की वेस्टेज को बचाने की एक शुरुआत की है। तो हमारी पूरी टीम इनके साथ है और मैं इसको एक विश्वास दिलाता हूँ कि ये मुहिम बहुत बड़ा एक बदलाव लाने वाली है, गुरुग्राम में एक क्रांति लाने वाली है, जिसमें हर वो गरीब आदमी तक, हर उस आदमी तक, उस पेट तक खाना पहुंचाने का काम करेगी जो कहीं ना कहीं खाने की कमी की वजह से रात को बिना खाने के सोते हैं। थैंक यू।